क्या हो अगर एआई से सिर्फ जवाबात हासिल ना किए जाएं, बल्कि उसके सोचने के अंदाज को ही डिज़ाइन कर दिया जाए। आज हम यही सीखेंगे कि आम हिदायत से आगे बढ़कर ऐसे प्रॉम्प्ट्स कैसे बनाए जाएं जो एआई को वाकई गहराई और हिकमत से जवाब देने पर उकसाएं। अच्छा, ये तो सबके साथ हुआ होगा, है ना? एआई से कुछ पूछा जाता है और जवाब आता है बिल्कुल बेजान, रोबोट जैसा, और मायूसी होती है। लेकिन क्या हो अगर कहा जाए कि मसला एआई का नहीं, हमारे सवाल पूछने के तरीके का है। और अच्छी खबर यह है कि इसे ठीक करने का एक बहुत ही जबरदस्त तरीका मौजूद है, और इसी हल का नाम है प्रॉम्प्ट साइकोलॉजी। देखिए, ये सिर्फ सवाल पूछने का फन नहीं है, ये तो एआई के लिए सोच का पूरा एक रास्ता डिजाइन करने जैसा है। मतलब हम इसे सिर्फ एक सवाल नहीं दे रहे हैं, हम उसे एक पूरी जहनियत दे रहे हैं, और इसी वजह से वो ज्यादा इंसानी, ज्यादा गहरे जवाबात दे पाता है। तो सवाल ये है कि ये जादू चलता कैसे है। इसकी बुनियाद असल में 3 बहुत ताकतवर स्तूनों पर है। सबसे पहला है फ्रेमिंग, यानी हम बात का स्याको सबाक कैसे सेट करते हैं। दूसरा है एंकरिंग, यानी उससे सोचने के लिए एक नुक्ता आगाज कहां से देते हैं। और तीसरा कायल करने वाले मुहर्रिकात, जिससे हम उसके जवाब पर असरअंदाज होते हैं। चलें एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले सुतून की, फ्रेमिंग। और यह समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही पूरे प्रॉम्प्ट की बुनियाद है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी तस्वीर का फ्रेम हमारे देखने का अंदाज बदल देता है, प्रॉम्प्ट की फ्रेमिंग एआई के सोचने के पूरे अंदाज को कंट्रोल करती है। यहाँ सबसे बात पता है क्या है? फ्रेमिंग सिर्फ सवाल के बारे में नहीं है, ये उस नुक्ते नजर के बारे में है जो हम एआई को देना चाहते हैं। मतलब हम उसे सिर्फ एक मसला नहीं पकड़ा रहे, हम उसे ये भी बता रहे हैं कि इस मसले को देखना किस जाविये से है, और इसी एक चीज से लहजा तनकीदी होने के बजाय हल तलाश करने वाला बन जाता है। अब जरा फर्क देखें। एक तरफ तो ये सादा सा बल्कि थोड़ा तनकीदी सवाल है, लोग सुस्त क्यों होते हैं, ये सवाल तो एक बंद गली की तरह है। लेकिन दूसरी तरफ एक बिल्कुल मुख्तलिफ, एक खोज वाला सवाल है। वो कौन से नफ्सियाती अवामिल हैं जो लोगों को गैर मुतहर्रिक दिखाते हैं और उन्हें दोबारा मुतहर्रिक कैसे किया जा सकता है। देखें करा, ये छोटी सी तब्दीली एआई को सिर्फ एक मुबस्सिर से एक मसला हल करने वाले में बदल देती है। कमाल है ना? अच्छा, तो जब हमने सही फ्रेम सेट कर लिया तो अगला कदम क्या है? इसे एक मजबूत शुरुआत देना। और यहीं पर हमारा दूसरा सुतून काम आता है, एंकरिंग। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम एआई की सोच को एक जगह पर लंगर डालकर मरकूज कर रहे हों ताकि वो भटके ना। एंकरिंग का उसूल दरअसल इंसानी नफ्सियात से लिया गया है। हमें जो भी पहली मालूमात मिलती है ना, वो हमारी बाद की सारी सोच पर असरअंदाज होती हैं। और हैरत की बात यह है कि यही उसूल एआई पर भी काम करता है। जब हम उसे एक एंकर यानी एक इब्तदाई मफरूजा दे देते हैं, तो हम उसकी सोच के पूरे धारे को एक खास सिमत में मोड़ रहे होते हैं। मिसाल से समझते हैं, एक आम सा प्रॉम्प्ट हो सकता है, कामयाबी पर एक तकरीर लिखो। जवाब भी वैसा ही आम सा आएगा। लेकिन अब एंकर के साथ देखें। फर्ज करो कि सामईन का ये मानना है कि कामयाबी किस्मत से मिलती है। अब एक ऐसी तकरीर लिखो जो ये साबित करे कि कामयाबी दरअसल नज़्म-ओ-ज़ब्त और इस्तिकामत का नतीजा है। अब देखें, ये एंकर एआई को एक चैलेंज देता है, और इस चैलेंज की वजह से वो एक कहीं ज्यादा मजबूत, मरकूज और कायल करने वाली दलील तैयार करता है। ठीक है, तो फ्रेम भी सेट हो गया, एंकर भी लग गया। अब बारी है हमारे तीसरे और शायद सबसे ताकतवर स्तून की, कायल करना यानी परसुएशन। ये वो मरहला है जहां हम नफ्सियाती महरुकात का इस्तेमाल करते हुए एआई के जवाब को एक फनकार की तरह अपनी मर्जी के मुताबिक शक्ल देते हैं। यहाँ कुछ बहुत ही ताकतवर मुहर्रिकात हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जरा सोचें इस बारे में। जब एआई को किसी माहिर या मौलवी का किरदार दिया जाता है, तो उसका जवाब खुद ब खुद ज्यादा मोतबर और पुरएतमाद लगता है ना? या फिर जब हम कहानी सुनाने का मुहर्रिक इस्तेमाल करते हैं, तो खुश्क से खुश्क हकाइक भी एक ऐसी जज्बाती दास्तान में बदल जाते हैं जो दिल में उतर जाए और याद रहे। और यहाँ सबसे अहम बात ये समझने की है कि ये तीनों स्तून अलग अलग काम नहीं करते। एक मास्टर प्रॉम्प्ट बनाने का मतलब ही यही है कि इन तीनों को एक साथ बुना जाए। सबसे पहले फ्रेम की बुनियाद रखी, फिर एंकर से उसे एक सिमत दी, और आखिर में कायल करने वाले महरुकात से इसे मजीद ताकतवर बना दिया। ये एक तय दर तय अमल है। आइए अब इन तीनों को एक साथ काम करते हुए देखते हैं। ये है एक मास्टर प्रॉम्प्ट की मिसाल। देखें, फ्रेम ने इसे एक रवैये का माहिर नफ्सियात बना दिया, एंकर ने इसे बताया कि सामीन खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, और महरिक ने इसे कहानी सुनाने का काम सौंपा। अब जरा तसव्वुर करें, इसका जवाब कितना गहरा, हमदर्दाना और मुतासिर कुन होगा। जबरदस्त है ना?
अच्छा, ये सब थ्योरी तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन सवाल यह है कि इसे फौरन इस्तेमाल में कैसे लाया जाए। तो चलें इन तमाम आइडियाज को एक बहुत ही सादा और अमली फ्रेमवर्क में समेटते हैं, जिसे आज से ही प्रॉम्प्ट्स को सुपरचार्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये रही वो फाइनल टूल किट। ये फ्रेमवर्क इन तमाम उसूलों को एक बहुत ही आसान टेम्पलेट में इकट्ठा कर देता है। इसे एक चेकलिस्ट की तरह समझें। किरदार क्या है, फ्रेम क्या है, एंकर कहाँ है और कौन से मुहर्रकात इस्तेमाल करने हैं। बस हर बार प्रॉम्प्ट लिखते हुए इस फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करें और नताइज में एक ड्रामेटिक फर्क नजर आएगा। तो आखिर में असल सवाल ये नहीं रह जाता कि एआई क्या कर सकता है। असल सवाल ये बन जाता है कि जब हम इसकी सोच को डिजाइन करने की ताकत रखते हैं तो हम क्या तख्लीक करेंगे। ये सलाहियत एआई के साथ हमारे रिश्ते को ही बदल कर रख देती है। अब ये सिर्फ एक टूल नहीं रहा, ये तो तख्लीकी सफर में एक नया साथी बन गया है।